हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों की ई सर्विस बुक अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। साथियों, इसके संबंध में जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों को ई सर्विस बुक अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और यह सुविधा किस लॉगिन पर उपलब्ध होगी और अपडेट की रिक्वेस्ट कौन से लॉगिन से दर्ज होगी और साथ ही जो रिक्वेस्ट है अपडेट की, यानी कौन कौन से बिंदु के अंतर्गत आप अपनी जानकारी अपडेट करवा सकते हैं। साथियों, तो वीडियो को पूरा देखें साथियों, स्किप ना करें। जब मान लो एक जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा पत्र जारी किया गया है तो वास्तव में ये चीज़ें उस पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है, यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध हो गई है। इसलिए सभी लोक सेवक वीडियो को पूरा देखें तथा वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, आप देख लेते हैं उस पत्र पे जिसपे संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई और साथ ही उसमें मैन्युअली भी बताया गया कि किस प्रकार से कौन से लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से हम चरण बाय चरण आगे बढ़ेंगे। तो यह जानकारी जो हम अपडेट करवाना चाहते हैं वह अपडेट हो पाएगी और कौन कौन सी जानकारी है जो हम अपडेट करवा सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं उस पत्र को। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से पत्र दिखाई दे रहा है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर, दिनांक 26/9/2025 और आप देख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ें दी गई है। प्रति में समस्त संकुल प्राचार्य जिला इंदौर। साथियों, आप देख सकते हो विषय में दिया गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कार्यरत लोक सेवकों की ई सर्विस बुक अपडेट करने विषयक उपरोक्त विषय में लेख है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संकुल अंतर्गत कार्यरत लोक सेवकों की ई सर्विस बुक अपडेट करने सुविधा उपलब्ध है। यानी साथियों, जो लोक सेवक है उनकी सर्विस बुक अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। साथियों, आप देख सकते हो। और ऐसे लोक सेवक जिनको अपनी ई सर्विस बुक में निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी को अपडेट करवाना हो, उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर संकुल के डीडीओ लॉगिन से अपडेट की रिक्वेस्ट दर्ज की जा सकेगी। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि ऐसे लोक सेवक जिनको नीचे दिए गए कुछ बिंदु है, जो बिंदु अभी हम देखने उन बिंदु से संबंधित जानकारी अपडेट करवाना है तो उनको आवश्यक दस्तावेज संकुल पे जमा करवाना होंगे, यानी संकुल के डीडीओ के लॉगिन से अपडेट की रिक्वेस्ट दर्ज की जा सकेगी। साथियों, आप देख सकते हो स्पष्ट दिया गया है कि संकुल के डीडीओ के लॉगिन से अपडेट की रिक्वेस्ट दर्ज की जा सकेगी। अब वो कौन कौन से बिंदु है जिनसे संबंधित जानकारी आप अपडेट करवा सकते हो। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐड क्वालिफिकेशन, ये एक बिंदु है, यानी क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी आप ऐड करवाना चाहते हैं। दूसरा है ऐड ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर से संबंधित। ऐड नॉमिनी, नॉमिनी से संबंधित। नंबर 4 ऐड एड्रेस से संबंधित और ऐड ट्रेनिंग से संबंधित। और नंबर 6 में आप देखेंगे तो ऐड अवार्ड से संबंधित और नंबर 7 ऐड अर्नड लीव से संबंधित। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हो 7 बिंदु यहाँ पे दिए गए। इन बिंदु के अंतर्गत यदि कोई भी जानकारी आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो साथियों, इनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज संकुल पर जमा करके संकुल के डीडीओ के लॉगिन के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। यानी संकुल के डीडीओ के लॉगिन के माध्यम से इनको अपडेट करवाने से संबंधित रिक्वेस्ट एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार देख सकते हो साथियों। और संलग्न संदर्भित यूजर मैनुअल, तो साथियों इसका यूजर मैनुअल भी देख लेते हैं ताकि हमें जानकारी रहे। तो साथियों, इसी क्रम में इसी पत्र में जो संदर्भित यूजर मैनुअल दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। पहले नंबर पर जब हम किसी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करते हैं और लिंक आ जाती है, उसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से साथियों हमारे सामने इंटरफेस आता है। और साथियों, हम सब हमारे खुद के यूज़र नेम से तथा पासवर्ड से लॉगिन करते हैं इस पोर्टल को, तथा विद्यालय के डाइस कोड तथा विद्यालय के जो पासवर्ड रहते हैं उससे भी लॉगिन करते हैं। लेकिन साथियों, हमारे तथा विद्यालय के लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में साथियों यह संकुल डीडीओ के माध्यम से लॉगिन पर उपलब्ध है, यानी उन्हीं के लॉगिन पर यह उपलब्ध है। तो यहाँ पे क्या क्या जानकारी साथियों फिल करना होती है, तो संकुल डीडीओ कोड यहाँ पे फिल किया जाता है यूज़र नेम में, और उसके बाद में साथियों आप देखेंगे तो जो संकुल का पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल किया जाता है और सेम कैप्चा फिल किया जाता है। यानी साथियों, संकुल डीडीओ के कोड के माध्यम से जब इसे लॉगिन किया जाएगा तभी यह जानकारी ओपन होगी और तभी लोक सेवक की जानकारी अपडेट की रिक्वेस्ट दर्ज हो सकेगी। तो साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार से ओपन होगा। साथियों, आप सब जानते हो। तो साथियों, इस प्रकार से हमने एजुकेशन पोर्टल को ओपन किया है, इसलिए साथियों आप जानते हो। लेकिन यह जो हम देख रहे हैं साथियों, यह मैनुअल केवल संकुल डीडीओ कोड के माध्यम से लॉगिन किया जाएगा तभी ओपन होगा।
तो इस प्रकार साथियों जब संकुल डीडीओ के माध्यम से ओपन होगा और लॉगिन हो जाएगा तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज, फिर स्टूडेंट डायरेक्टरी और उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टरी दिखाई देगा। साथियों आप देख सकते हो एम्प्लॉय डायरेक्टरी लिखा हुआ है। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पे जब क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो अगला जो पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिखाई देंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टरी के बाद में ये जो निर्देश दिखाई देंगे और उसके बाद में साथियों आप जब एम्प्लॉय डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला प्रश्न किस प्रकार से होगा। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन खुलेंगे एम्प्लॉय डायरेक्टरी के अंतर्गत, देख सकते हो कौन कौन से। तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन और दूसरा ऑप्शन खुलेगा आपको ई सर्विस बुक अपडेट और साथियों तीसरा दिया गया यहाँ पे संकुल वाइज एम्प्लॉय डाटा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे किस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी संकुल डीडीओ के द्वारा किस ऑप्शन पे क्लिक किया जाएगा, तो ई सर्विस बुक अपडेट पे क्लिक किया जाएगा। जैसे ही ई सर्विस बुक अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो अगला जो पेज होगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा। साथियों आप देख सकते हो उस पेज पे ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि ई सर्विस बुक अपडेट विवरण। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करना होगा। तो साथियों यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो बाय स्कूल ही। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, डीडीओ के माध्यम से सिलेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है उनका कोड सिलेक्ट किया जाएगा और फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया जाएगा। यानी जिसकी जानकारी अपडेट की जा रही है, जिस लोक सेवक की जानकारी अपडेट की जा रही है उनका स्कूल सिलेक्ट किया जाएगा और जिस कर्मचारी विशेष की जानकारी अपडेट की जा रही है उसका यहाँ पे यूनिक कोड। इस प्रकार साथियों ये दोनों जानकारी सिलेक्ट होने के बाद में और ये एम्प्लॉय कोड टाइप करने के बाद में सर्च पे क्लिक किया जाएगा। तो अगला पेज किस प्रकार का होगा, तो साथियों आप देख सकते हो अगला पेज इस प्रकार का होगा। साथियों आप देख सकते हो यानी कौन कौन सी जानकारी फिल हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे स्कूल हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से एम्प्लॉय कोड आ जाएगा और सर्च पे क्लिक करने के बाद में जैसा इंटरफेस साथियों हम हर बार एजुकेशन पोर्टल ओपन करते हैं और सर्च के नीचे जानकारी दिखाई देती है, इस प्रकार से जानकारी दिखाई देगी। टेबल के रूप में साथियों जानकारी दिखाई देगी, यानी वो जो कर्मचारी साथी है जिसकी हमने जानकारी ओपन की है उसके कॉलम में ये चीज़ें दिखाई देगी। पहले में सीरियल नंबर और यहाँ पे एक्शन। अब साथियों जो जानकारी अपडेट संबंधित विवरण पत्र में लिखा था वही सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों ये चीज़ें अपडेट हो सकती है साथियों एजुकेशन पोर्टल पे डीडीओ के माध्यम से यह ऑप्शन उपलब्ध है और डीडीओ के माध्यम से कर्मचारी विषय से संबंधित जानकारी की रिक्वेस्ट सेंड की जा सकती है साथियों। तो साथियों एड क्वालिफिकेशन ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं साथियों, वही यहाँ पे दिख रही है। एड ट्रांसफ़र और एड नॉमिनी, एड एड्रेस, एड ट्रेनिंग, एड अवार्ड और एड अर्नड लीव। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और अगला कॉलम रहेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिखाई देगा साथियों, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डिसिग्नेशन दिखाई देगा और इस प्रकार साथियों आप देख सकेंगे तो ये संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हो। पैनल भी दिखाई देगा और स्क्रीन को लेफ्ट साइड करते हैं तो साथियों इस प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पोस्टिंग ऑफिस है यानी स्कूल का नाम है वो दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। जिन कर्मचारी साथियों को, जिन लोक सेवक साथियों को इन ऑप्शनों से संबंधित यानी इन बिंदुओं से संबंधित जानकारी अपडेट करवाना है तो साथियों वो अपने डीडीओ के माध्यम से जानकारी बहुत जल्द अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि ये इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है। तो साथियों संभव तो लगभग सभी जिलों में यह जानकारी समय समय पर अपडेट होगी। तो साथियों हो सकता है कि आने वाले समय में हम सब की भी यह जानकारी इस प्रकार से डीडीओ के माध्यम से अपडेट हो सकेगी। साथियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट तथा एजुकेशन रिलेटेड संपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।